नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय झारग्राम पार्ट 2। और इस वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे दुलुंग रिवर और उसके साथ आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ का एक फेमस ट्राइबल इंस्टीट्यूट म्यूजियम और उसके साथ दिखाएंगे झारग्राम प्रकृति पर्यटन केंद्र जो है इको टूरिज्म, उसका भी रिव्यू। तो यहाँ से वहाँ पे सब लोग पूजा दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि दुलुंग रिवर यहाँ पे ही है, तो चलो देख लेते हैं। उसके बाद मैं दुलुंग रिवर के पास आ गया। ये झारग्राम का एक फेमस रिवर है और ये जो रिवर है ये जाके सुवर्णरेखा जो नदी है उसके साथ मिल जाता है। और एक्चुअली ये जो रिवर है ये वर्षा के पानी से ही होता है। अभी तो यहाँ पे गर्मी चल रहा था तो पानी बिल्कुल ही नहीं था, आपको दिखाई दे रहा है। मगर जब वर्षा के समय जब आप आएंगे यहाँ पे तो पानी पूरा भरा होता है और कभी कभी यहाँ से फ्लडेड भी होने के चांसेस रहता है। और ये नदी में बैठ के ना मैं देख रहा था वहाँ का जो विलेज का जो पीपल है वो लोग मछली पकड़ रहे थे, नहा रहे थे। देख के मेरे को भी लगा, मेरे को कविता का याद आ गया जो फेमस रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। मगर मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो मैं ये जो रिसाइटेशन है आप लोगों को बोल के सुनाऊंगा। और देखिए आपको लगेगा कि रविंद्रनाथ ठाकुर शायद यहाँ पे आके बैठ के ही इस नदी के लिए वो कविता लिखा है। आप लोग उस रिसाइटेशन को एंजॉय कीजिए बांग्ला में। आमादेर छोटो नदी चले बाঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে। পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি, দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি। চিক চিক করে বালি, কোথা নেই কাদা, এক ধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা। কিচিমিচি করে সেটা শালিকের ঝাঁক, রাতে ওঠে থেকে থেকে শিয়ালের হাঁক। তীরে তীরে ছেলে মেয়ে নাহিবার কালে, গামছায় জল ভরি গায়ে তারা ঢালে। সকালে বিকালে কবিউ নাওয়া হলে পরে, আঁচলে ছাকিয়া তারা ছোট মাছ ধরে। আষাঢ় বাদল নামে নদী ভর ভর, মাতিয়া ছুটিয়া চলে ধারা খরতর। দুই কূলে বনে বনে পড়ে যায় সারা, বর্ষার উৎসবে জেগে ওঠে পাড়া। मालूम नहीं है कि रिसाइटेशन आप लोगों को कैसा लगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। और फिलहाल अभी हम लोग वहाँ पे थोड़ा घूमेंगे। वहाँ पे एक पार्क है बच्चे के लिए जो ठीक ठाक है, तो बच्चे वहाँ पे एंजॉय कर सकते। तो मेरा लड़की था तो हम लोग वहाँ पे जाके एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। না আমার তো উঠতে দেবে না আমাকে, একটু বাচ্চা হয়ে যাই বেশি বয়স তো पूजा देने के बाद हम लोग निकल पड़े नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो है वहाँ का एक ट्राइबल इंटरप्रिटेशन म्यूजियम। मगर वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। मगर ये जो मंदिर था कनक दुर्गा, ये एक्चुअली चिल्कीगढ़ राज पैलेस का ही मंदिर था। तो हम लोगों ने जब गए उस टाइम ही राज परिवार का लोग आए थे, तो इसके वजह से हम लोगों को थोड़ा टाइम लग गया। और रामनवमी थे तो पूजा देना भी जरूरी था। तो पूजा देने के बाद हम लोग निकल पड़े ट्राइबल म्यूजियम की तरफ। अभी बताते हैं एक्चुअली क्या हुआ था वहाँ पे। हम लोग कनक दुर्गा मंदिर से ट्राइबल इंटरप्रिटेशन सेंटर लिखा था जैसे बताया गया था। यहाँ से दो रास्ता दिखा रहे हैं, कोई भी रास्ते से आप जाइए। मगर यहाँ पे गूगल एक प्रॉब्लम कर देता है, एक्चुअली हमने फेस किया, इसके वजह से आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हम लोगों को पहले जब आ रहे थे अगले दिन तो हम लोगों ने देखा जे ट्राइबल म्यूजियम सेंटर आगे है, मगर वहाँ पे वो एक्चुअली स्टेशन की तरफ ही दिखा रहा था। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये स्टेशन है। ये कहाँ पे ट्राइबल म्यूजियम सेंटर होगा, स्टेशन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे गलत है। तो मैं इसकी वजह से आप लोगों को बोलूंगा कि ट्राइबल इंटरप्रिटेशन सेंटर मत दीजिएगा अगर आप लोग कहीं से भी आ रहे हैं, क्योंकि आपको गूगल घुमा के अलग दिशा में लेके चला जाएगा। बेटर है कि आप लोग वहाँ पे झारग्राम प्रकृति पर्यटन केंद्र लिख देंगे और ट्राइबल इंटरप्रिटेशन सेंटर जो होगा उसको हटा दीजिएगा। तो ये जो झारग्राम प्रकृति पर्यटन केंद्र है ये इसके पास ही तो ट्राइबल म्यूजियम है और ये पैदल ही है, दोनों ही आसपास है।
किसी किसी तो यहाँ पे रह के भी आप लोग इस इंटरप्रिटेशन सेंटर को देख सकते हैं। तो गलती से भी वो जो प्रॉब्लम था वो कभी मत कीजिएगा, तो आप लोगों को दिक्कत में पड़ना होगा। और झारग्राम में ऐसे बहुत बार हम लोगों के साथ हो चुका है, मैंने जरूरी समझा, इसी वजह से मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग देख ही रहे हैं कि झारग्राम प्रकृति पर्यटन के जस्ट पास ही है झारग्राम टूरिज्म ट्राइबल सेंटर। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम में पड़ना हो सकता है। हम रिलीज कर रहे थे, आप लोग ये मत सोचिए कि अभी इस टाइम में मैं घूमने गया था, नहीं, हम लोग ये लगभग 1 महीने पहले ही करके आ चुका था। तो धीरे धीरे एडिट करने के बाद दोनों भाषा में करने के लिए थोड़ा समय जाता है, इसलिए थोड़ा देरी हो गया। आप लोग जो अभी कहीं पे भी ना नहीं जा सकते, एक्चुअली ज्यादातर जो प्रॉब्लम हो रहा है कोविड के सिचुएशन की वजह से, हम लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेशन मत लीजिए, ऐसे ट्रैवलिंग या ऐसे कुछ वीडियो आप लोग एंजॉय कीजिए और जो है मन को ताजा रखिए। और देखिए, मैं जहां पे भी जाता हूं, मैं जर्नी बहुत ही एंजॉय करता हूँ रेदर देन डेस्टिनेशन। इसके वजह से मैं जर्नी का वीडियो बार बार देता हूँ। और देखिए, रास्ते का जो व्यू है ये देखने में भी अच्छा लगता है। और जो लोग खुद के कार में जाने की सोच रहे हैं, तो इन लोगों के लिए अच्छा होगा। ये देखिए, ये जो पार्ट से मैं राइट की तरफ मुड़ रहा था, इसके कुछ दूर जाने के बाद ही आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। मगर एक्चुअली वहां पे एक प्रॉब्लम है। लेफ्ट साइड में जब आप जाएंगे ना, माने झारग्राम से जब आप एनएच की तरफ आएंगे, तो वहां पे इतना सारा बोर्ड होगा कि आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो वहां से आने के बाद हम लोगों को कहीं पे लगा कि ना, हम लोग शायद वो छोड़ के आ गए। फिर हमने गाड़ी रिटर्न किया और जब फिर हम लोग झारग्राम की तरफ जा रहे, तब आपको पूरा दिखाई देगा। इसके वजह से मैं आप लोगों को ये डिटेल्स दे दिया। और यहाँ का जो नजारा है ये बहुत ही बढ़िया है, आप लोग आ सकते हैं। और अब व्यू देख के मालूम ही हो रहा है कि बहुत सुंदर है। जाने के समय मतलब क्या बताऊं आपको, शायद कैमरा इतना जस्टिफाइड ना करे, मगर यहाँ पे बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ से दाहिने तरफ लेंगे और ये जो इंटरप्रिटेशन सेंटर या झारग्राम प्रकृति पर्यटन केंद्र जो है, एक्चुअली ये एक साल मऊल बन के अंदर ही है, जो आपको बहुत ही एक शांति का वातावरण देगा। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी एक जगह पे हम लोग थोड़ा मतलब बौखला गए थे, क्योंकि वहां पे भी थोड़ा हाथी का कुछ डैमी था, तो हम लोगों ने डर गए थे। डरने की कोई बात नहीं है। तो फिर से धीरे धीरे हम लोग उसी तरफ आए। उसके बाद हम लोगों को मिला जो हम लोगों को देखना चाहिए था। तो हम लोगों ने वहां के कार पार्किंग था और ऑलमोस्ट कोई नहीं था। हम लोग जब गए, उसके लोग जब वहां पे गए, ये था कार पार्किंग। हम लोग जब रजिस्टर में साइन किया, हम लोगों ने देखा कि एक्चुअली हम लोगों को भी 4 दिन पहले वहां पे कोई विजिटर आया था, एचआर कोई नहीं था। तो यहाँ पे जाने के समय ही आपको दिखाई देगा कुछ स्कल्पचर रखा हुआ है कि आदिवासी जो डांस पोज होता है उसका। तो हम लोगों ने पहले उसको एंजॉय किया। उसके बाद हम लोगों ने ट्राइबल इंटरप्रिटेशन सेंटर की तरफ गए। और मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ बताऊंगा नहीं, जो लोग इंटरेस्टेड है इसी पोर्शन को देखिए, तो आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। आप लोग ये देखते रहिए। देखने के बाद मैं फिर आप लोगों को आके झारग्राम प्रकृति पर्यटन केंद्र के बारे में बताऊंगा। পালাটি এখানেই সমাপ্ত হলো। বলে বলে জয় মা দুর্গা কি জয়। দুর্গা
ये था झारग्राम प्रकृति पर्यटन केंद्र का ओरिजिनल साइट। तो आप लोग इसका लिंक पे मिल जाएगा आपको और आप लोग यहाँ से बुक करके आ सकते हैं। इसी टाइम फिलहाल मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, इसके लिए अभी बुकिंग नहीं होगा। और ये जो है आप ऑफलाइन में भी बुक कर सकते हैं, मगर इतना दूर से आएंगे तो बेटर होगा कि आप लोग बुक ही करके आए। ये जो है रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है और ये था एक्चुअली इन लोगों का जो कॉटेज टाइप का है, छोटा छोटा कॉटेज है और एक कॉटेज में दो करके रूम है, डबल बेडरूम, ट्रिपल बेडरूम, 4 बेडेड रूम भी है और यहाँ पे सभी रूम एसी है। और आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। देखिए एक्चुअली हम लोग जो लोग शहर में रहते हैं तो जो शहर का जो साउंड पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन या वेदर पॉल्यूशन, ये आपको नहीं फील होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा आपको दिखाई देगा, पूरा एक जंगल के अंदर है और यहाँ पे पूरा फेंस लगा हुआ है। ये वेस्ट बंगाल टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई हाथी वगैरह आने की कोई चांसेस नहीं है। आप लोग यहाँ पे जाके 1-2 दिन 3 दिन के लिए रुक ही सकते हैं और यहाँ पे रुक के आप लोग झारग्राम को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने सोचा था। मगर हम लोगों का और अलग कुछ प्लान था जो आपको अगले वीडियो में दिखाई देगा और शायद वो आपको और भी अच्छा लगे। और ये बाहर का नज़ारा है और यहाँ पे किड्स लोगों के खेलने की भी जगह है, मगर मैं सलाह दूंगा कि थोड़ा देख के खेलिएगा। और ये जो है ये टैरिफ है, आप लोग टैरिफ देख सकते हैं। टैरिफ देख के आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे कितना खर्च होता है। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।